भी जॉब मिलेगा कि नहीं, जबकि मेरे पास अचानक से मतलब जैसे मैंने कोशिश करना शुरू किया 3 से 4 ऑफर्स आ गए। बहुत अच्छा थे, एंग्री टोन में बोल दिया तो इमीडिएटली हम लोग रिएक्ट करते हैं एंग्री मोड में, जबकि सामने वाले ने सिर्फ थोड़ा लाउड बोला होगा, पर हमारा माइंड क्या परसीव करता है कि अरे उसने मुझे डांटा, तो और हम लोग इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। तो हर दिन से ये सुनते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ज्यादा पैसा मतलब स्ट्रेस, ज्यादा पैसा मतलब अगर आप डबल टारगेट सेट कर लो, अगर आप 1 लाख कमा रहे हो, आप लोग सोच रहे हो 2 लाख नेक्स्ट मंथ कमाना है, सबसे पहले दिमाग में आएगा मतलब मुझे सोना ही नहीं है, मेरी जिंदगी मतलब वर्क लाइफ बैलेंस खराब, मैं घर वालों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकता। उसको बाहर निकाला और वो परमानेंट शिफ्ट जो हुआ उसका, तो वो अभी बोलती है कि वो फ्यू मंथ्स वो बैक जो जैसे थी और अभी की वो, उसमें बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है उसका बैक। नमस्कार, एमएल टॉक शो में आपका मनपूर्वक स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल है। मेंटल हेल्थ जो आज के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, स्ट्रेस एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ गया है। सो हमने आपके लिए स्पेशली हमारे स्पेशल गेस्ट को बुलाया है जो कि 16 ईयर्स से इस फील्ड में है और प्रैक्टिस कर रही है हीलिंग एंड लाइफ कोचिंग में। तो आज की गेस्ट है रश्मि बागड़े मैम, आपका तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। आपको कैसे लग रहा है यहाँ पर अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके थ्रू में बहुत सारे महाराष्ट्र की लेडीज तक पहुंच पा रही है और उनकी लाइफ बेटर करने में मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी। आई एम फीलिंग रियली ग्रेटफुल, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। सो किसी भी बिजनेस की शुरुआत बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो आपने ये कैसे तय किया कि हीलिंग और लाइफ कोच में मुझे जाना है? तो एक्चुअली हुआ क्या था, ये मेरे दिल के काफ़ी करीब है, क्योंकि मैं जब मेरे एजुकेशन के लास्ट ईयर में थी तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। तो कोई ऐसा खास स्पेसिफिक रीज़न नहीं था, पर मैं डिप्रेशन में गई और मुझे ऐसे जीने की चाह मेरे से निकल गई थी और मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि इसमें से बाहर निकलूं, पर मतलब समझ आ रहा था कि हाँ इसमें से बाहर निकलना है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है, पर हो नहीं पा रहा था। तो उस वक्त मुझे हीलिंग के बारे में पता चला। मैंने वो प्रैक्टिस जैसे ही शुरू किया तो अचानक से मुझे बहुत लाइट फील होने लगा, बहुत पॉजिटिव फील होने लगा। ग्रैटिट्यूड मेरा बढ़ गया टुवर्ड्स माई लाइफ, कि मुझे समझ में आने लगा कि मेरी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है और मैं क्या मतलब मिस कर रही थी, इतना सब कुछ अच्छा है पर मैं देख नहीं पा रही थी। और वो ऑटोमेटिक मुझे हीलिंग के बारे में पता चला। मैंने वो प्रैक्टिस जैसे ही शुरू किया तो अचानक से मुझे बहुत लाइट फील होने लगा, बहुत पॉजिटिव फील होने लगा। ग्रैटिट्यूड मेरा बढ़ गया टुवर्ड्स माई लाइफ, कि मुझे समझ में आने लगा कि मेरी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है और मैं क्या मतलब मिस कर रही थी, इतना सब कुछ अच्छा है पर मैं देख नहीं पा रही थी। तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थिंकिंग और हीलिंग जैसे ही होने लगा, ब्लॉक्स रिलीज होने लगे, तो ऑटोमेटिकली मेरा लाइफ अमेजिंगली पॉजिटिव होने लगा, मेरा माइंडसेट चेंज हो गया और मैं हर एक स्टेज में मेरा एजुकेशन हो, जो जॉब मेरा शुरू करना था, सब में एक्सेल करने लगी। और अचानक से मतलब ऐसे लगने लगा कि लाइफ एकदम इजी बन गई। जो भी डिफिकल्टीज थी, रास्ते के ब्लॉक्स थे, सारे निकल रहे और सब इजीली मिलने लगा। जैसे तब मुझे लगता था मुझे एक भी जॉब मिलेगा कि नहीं, जबकि मेरे पास अचानक से मतलब जैसे मैंने कोशिश करना शुरू किया 3 से 4 ऑफर्स आ गए। बहुत अच्छे लोग अट्रैक्ट होने लगे। फिर बाकी भी हेल्थ अच्छी होने लगी, जो भी इश्यूज थे, स्ट्रेस से, माइग्रेन, साइनस और भी बाकी इश्यूज जो थे वो काफ़ी कम होने लगी, बैक पेन। और बाकी मैंने मेरे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स सबके लिए यूज़ करना शुरू किया। एंड देन आई वाज लाइक कि हाँ इससे इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इतने अच्छे लाइफ चेंजेस हो रहे हैं और अभी के पास्ट लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे सबको। तो फिर मैंने सोचा हाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने ये शुरू किया एज अ कोचिंग। पहले मैं अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपने तक यूज़ कर रही थी, फिर मैंने बाकी भी बहुत सारे मोडालिटीज सीखी और एडवांस टेक्निक्स सीखी और अभी जो मैं कर रही हूँ वो कॉम्बिनेशन ऑफ 7-8 मोडालिटीज जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, क्विकर रिजल्ट दे रहे हैं, तो उनको कंबाइन करके फिर मैंने प्रोग्राम शुरू किया और उसी से बहुत ज़्यादा लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन ला पाई विद गॉड्स। सो ये है कि आपने बहुत सारी चीजें बोली और मुझे बहुत सारा चीजें आपसे नॉलेज लेना है, जैसे मोडालिटीज। आपने अभी एडवांस हीलिंग के बारे में बोला, तो आप एडवांस हीलिंग के बारे में क्या बताएंगे? तो एडवांस हीलिंग में क्या है, जैसे बहुत सारे हमारे मतलब भारतीय बहुत सारे हीलिंग टेक्नोलॉजीज है, उसके अलावा फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत सारे हीलिंग है। तो एडवांस में अभी हम लोग क्या करते हैं कि नर्वस सिस्टम हीलिंग पे काम करते हैं, क्योंकि बचपन से क्या है ना, हमारा ब्रेन एक पर्टिकुलर वे में ट्रेंड है। जैसे बचपन में क्या होता है, हमारा दिमाग स्पॉन्ज जैसा होता है, हमारे मॉम डैड कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारे आजू बाजू के लोग, स्कूल,
कॉलेज, टीचर्स, उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हम पे होता है। हमारी पर्सनैलिटी एक पर्टिकुलर वे में बिल्ड हो रही है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वो बहुत एंग्री नेचर का है, वो बहुत स्वीट नेचर का है, या फिर कोई बहुत इरिटेटेड मोड में रहता है, तो हमारा एक पर्टिकुलर नेचर बन गया। हम पर्टिकुलर मतलब कोई कुछ बोलता है, जैसे किसी ने अचानक से एंग्री टोन में बोल दिया, तो इमीडिएटली हम लोग रिएक्ट करते हैं एंग्री मोड में, जबकि सामने वाले ने सिर्फ थोड़ा लाउड बोला होगा, पर हमारा माइंड क्या परसीव करता है कि अरे उसने मुझे डांटा, तो और हम लोग इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। तो हर किसी का नेचर बचपन से बना हुआ है। तो इस एडवांस हीलिंग में हम लोग उस पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे भी काम करते हैं, उसके जो निगेटिव ट्रेट्स है, क्योंकि वो हम सोच के नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिकली ब्रेन से आ रहे हैं, हमारे न्यूरॉन्स उस पे भी ट्रेन्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो न्यूरॉन्स का जो कनेक्शन है वो ब्रेक करके आपका प्रॉपर आपका जो मतलब ट्रिगर्स है आपके बॉडी में जो स्टोर हुए हैं उसको निकालने में हेल्प करते हैं। और हम लोग बहुत मतलब ब्रह्मा लाइट हीलिंग जो है उससे हम लोग बॉडी का इन्फ्लेमेशन है, जो बहुत सारे डिसीजेस में कॉज करता है, जैसे डायबिटीज हो गया, कैंसर, थायराइड है, हार्मोन इश्यूज, बहुत सारे में बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। तो कैंसर में भी क्या होता है कि कैंसर के सेल्स हम सब में है, पर कैंसर जब होता है जिन लोगों को, तो बहुत सारा इमोशनल ब्लॉकेज, बहुत सारा एंगर, बिटरनेस उसमें होता है, बहुत सारा पास्ट में रहना, तो ऐसे बहुत सारे इमोशनल रीजंस भी होते हैं। तो उन सब में हम उसको निकालने में काम करते हैं, ट्रिगर रिलीज करते हैं हम लोग उनके। फिर कॉर्ड कटिंग भी होता है, जैसे बहुत सारे हर किसी हम ह्यूमन में ही हम अप्स एंड डाउन से जाते हैं, कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ बुरे लोग मिलेंगे, तो बहुत सारा क्या होता है ना, लोगों के माइंड में हम लोग इंसिडेंट्स भूल जाते हैं, और वो जो इम्पैक्ट है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट उस इंसिडेंट का, जैसे कोई हर्टफुल इंसिडेंट से गुजरे हैं, तो बहुत सारा इम्पैक्ट हमारे बॉडी में स्टोर होता है। और धीरे धीरे क्या होता है, वो अगर हम लोग हील नहीं करेंगे तो आपके साथ हम भूल जाएंगे। तो अगर वो हील नहीं हुआ इमोशंस जो बॉडी में स्टोर है, तो क्या होता है कि वो बीमारी का फॉर्म है धीरे धीरे। और ये बहुत सारे डिसीजेस हैं, जैसे कैंसर, बहुत सारे डिसीजेस, तो उस बीमारी जो इमोशनल स्टेट में बहुत पहले हमारी बॉडी में एंटर कर चुके हैं, तो क्योंकि वो काफी महीनों सालों तक हील नहीं हुआ, तो बीमारी का फॉर्म लेते हैं। तो उस एडवांस हीलिंग में बहुत सारी 7 से 8 मॉडलिटीज है, उससे ज्यादा मैंने कंबाइन की है, जो क्विकर रिजल्ट देंगे, जो आपको विदिन 4 to 5 वीक्स परमानेंट शिफ्ट देंगे। तो बोलते हैं ना, अफर्मेशन हम कर रहे हैं, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा, ये क्या बात, कुछ लोगों को बहुत इजीली मिल रहा है, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, ऐसा होता है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आजकल क्योंकि ये सारे यूट्यूब पे वीडियोस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब है, पर आपको रिजल्ट्स मिलना तभी इजीली पॉसिबल होगा जब आपको वो परमानेंट शिफ्ट मिलेगा, और वो हीलिंग से आएगा। हीलिंग तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आज किया कल रिजल्ट मिल गया, तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे हम लोग रोज ब्रश करते हैं, हाथ के क्लींजिंग है राइट हमारे बॉडी का, वैसे हमारे माइंड का क्लींजिंग भी जरूरी है। तो पर इसमें हेल्प क्या होती है, आपको एक परमानेंट शिफ्ट मिलता है, आपका खुद का एक बेटर वर्जन बन जाते हो, और उसके बाद जो अगली जर्नी है, जो फ्रीक्वेंसी अपग्रेड होती है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट करोगे, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करोगे, वो अच्छा हो जाएगा। और आप एक खुद आप ये होलिस्टिकली आपको हेल्प करता है, सिर्फ हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, सारे लेवल्स पे अपग्रेड हो जाती है आपकी फ्रीक्वेंसी, और सारा अच्छा करने में आपको हेल्प करता है। जैसे हम लोग टॉक्सिक कॉर्ड कटिंग और उस पर भी काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके लाइफ में जो कोई टॉक्सिक लोग हैं, हम लोग बोलते हैं ठीक है हम लोग तो ठीक हो रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो बाकी लोग तो खराब है ना, आजू बाजू के, हम क्या करेंगे, अगर कोई फैमिली मेंबर है उसको तो मैं छोड़ नहीं सकती, या क्या करेंगे, हमारे घर वाले ही ऐसे टॉक्सिक है, नेगेटिव है, तो उसमें क्या करेंगे। तो हम लोग जो टॉक्सिक कॉर्ड कटिंग जो है, उससे क्या होता है, टॉक्सिसिटी कट होने लगती है उन लोगों से आपकी, और फिर सिचुएशन शायद चेंज ना हो, पर उनका जो आप पे इम्पैक्ट हो रहा है वो कम हो जाता है, और ऑटोमेटिकली आप भी दिखने लगते हैं कि अरे उन लोगों में भी बहुत सारे चेंज। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी बोलते हैं कि उनको तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे, मैं अपने आप पे काम कर रही हूँ, बट आजू बाजू के लोग चेंज हो रहे हैं, उनका बिहेवियर भी मेरे लिए चेंज हो रहा है, क्योंकि आप पे जब काम करते हो आपकी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड हो रही है, तो ऑटोमेटिकली उनकी भी फ्रीक्वेंसी आपसे जो उनको एक एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है वो भी चेंज हो रहा है, और उसका ऑटोमेटिकली उनके बिहेवियर में भी आपको चेंजेस नजर आते हैं। आपने बहुत सारी चीजें बोल दी जो कि मेरे नॉलेज के बाहर आ गई है। तो आपने नेगेटिव इमोशंस के बारे में या इरिटेशन के बारे में तो हम पूछेंगे, लेकिन आपने जो मोडालिटीज बोल रहे हैं, तो उसमें कितनी हीलिंग्स में कितनी सारी मोडालिटीज होती है? सारी मोडालिटीज होती है। तो कैसे होता है कि जैसे अभी मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ, जैसे मैंने सीखे 10 से ज्यादा है, पर अभी मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो कंबाइंड प्रोग्राम लाती हूँ, तो उसमें मैं जो क्विकर रिजल्ट दे रहे थे, जो
ऑलरेडी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है, जो देखा है, उसी के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। जैसे कॉर्पोरेट हीलिंग है, मून हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, इनर चाइल्ड हीलिंग है, NLP है, और भी बहुत सारे लाइट हीलिंग है। तो बहुत सबका कॉम्बिनेशन करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है उसमें। तो हम लोग ऐसा प्रोग्राम बनाए जिससे क्विकर रिजल्ट मिले आपको, परमानेंट शिफ्ट जल्दी मिले, नर्वस सिस्टम हीलिंग जो आपका न्यूरॉन्स का पैटर्न है वो चेंज करने में जल्दी हेल्प हो। पर होता क्या है, हम लोग बहुत सारे अडल्ट इश्यूज जो है हमारे, हम लोग उस पर काम करते रहते हैं, पर रूट कहीं ना कहीं बचपन में है। तो उसको हील करना, आपके ग्राउंडेड के उसमें भी जाके हीलिंग करना, वो सब भी है। पर इसमें हम लोग एंजल हीलिंग भी करते हैं। तो वो सारे मोडलिटीज का कंबाइंड रिजल्ट जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत क्विकर है, बट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि क्विक भी रिजल्ट चाहिए हमें। मोडलिटीज का कंबाइंड रिजल्ट जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत क्विकर है, बट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि क्विक भी रिजल्ट चाहिए हमें। तो वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जब हम लोग एंजल्स का भी बैलेंस लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको समझेगा कहीं ना कहीं से हेल्प आ रही है, जल्दी जल्दी चीजें आगे बढ़ रही है। तो उन सब में भी काफी हेल्प है। सो आपने फिर से बहुत सारी नॉलेज, बहुत डीप नॉलेज है और आप बहुत सारा नॉलेज शेयर कर रहे हो। इसमें से मुझे दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जो कि जनरेशन ट्रॉमास एंड वूंड हीलिंग के बारे में आपने कुछ बोला, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। जी, जनरेशनल ट्रॉमा कैसे होता है कि हमारे जनरेशन से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर एक इमोशनल पैटर्न है वो चला आता है। इवन मनी के बारे में अगर आप देखते हैं तो हम जनरेशन से ये सुनते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ज्यादा पैसा मतलब स्ट्रेस, ज्यादा पैसा मतलब अगर आप डबल टारगेट सेट कर लो, आप कितना कमा रहे हैं, आप लोग सोच रहे हो 2 लाख मैक्सिमम कमाए, सबसे पहले दिमाग में आना मतलब मुझे सोना ही नहीं है, मेरे जितने भी मतलब वर्क लाइफ बैलेंस खराब, मैं के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकता, यही हमारे दिमाग में अंदर है। उसी की वजह से कहते हैं हमारे डिजायर है बहुत सारा पैसा कमाना, पर हम कमा नहीं पाते। क्योंकि बचपन से हम लोग यही सुनते आ रहे हैं कि जितना मतलब चल रही है उतने पैर फैलाओ, ज्यादा मत उड़ो, ज्यादा ग्रीडी मत बनो, बहुत ज्यादा मत ये करो, पैसे पेट पे नहीं हो। बहुत सारे नेगेटिव जो मन के बारे में थॉट्स है वो हमारे, इवन इनकम टैक्स में तो सारा पैसा जा रहा है, क्यों इतना कमाए, ये भी होता है बहुत लोगों का। तो ये बहुत सारे हमारे दिमाग में बचपन से हम यही देखते हैं, या फिर पेरेंट्स को बहुत ज्यादा हर थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा सेविंग करना, पैसे खर्च नहीं करना, बहुत ज्यादा हम लोग वही देखते हैं। तो यही ब्लॉक्स हमारे दिमाग में, वैसे ही हम लोग ट्रेंड है। तो अभी एज ए अडल्ट हम लोग बहुत ज्यादा कैपेसिटी हमारी है, मतलब हम लोग आइडियली 10 to 20% ही अपनी कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा आगे जाने की है। बिकॉज ये सारे ब्लॉक्स नेगेटिव ब्लॉक्स है हमारे दिमाग में, मनी के बारे में, ओवरऑल बिहेवियर के बारे में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग उतना आगे बढ़ नहीं पाते। इसीलिए जो जनरेशनल ट्रॉमास है, फिर हमारे दादी से मम्मी में कुछ आएंगे, माँ से हमने आएंगे, तो वो सारे उनके कार्मिक कनेक्शन है, उनके नेगेटिव जो बिहेवियरल ट्रेट्स है। जैसे कोई अगर मॉम कंट्रोल है तो उनका कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा। फिर कोई अगर जैसे हमारे सोसाइटी में पैसिव एग्रेसिव मॉम्स ज्यादा है या फिर डिपेंडेबल मॉम्स ज्यादा है, तो उसकी वजह से कि हम कहीं ना कहीं हमारी वीक बाउंड्रीज है, हम लोग स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी मॉम से या डैड से हमने लिया, या फिर हम पीपल प्लीजिंग होते हैं कि हमें लगता है कि हम किसी को ना नहीं बोल सकते, बहुत दिक्कत होती है ना बोलने में किसी को। तो ये कहाँ से आए? कहीं ना कहीं हमारे बचपन में हमारे मॉम डैड के बिहेवियर से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स या आजू बाजू के लोग। तो हमें क्या लगता है कि किसी को मना किया तो वो क्या सोचेंगे, फिर हम लोग पीपल प्लीजिंग मोड में जाते हैं, एप्रिसिएशन चाहिए रहता है। तो बचपन में क्या होता है, लैक ऑफ एप्रिसिएशन हुआ होगा ना, तो अभी हमें ऐसा है कि हमें बहुत एप्रिसिएशन चाहिए, तो इसीलिए हम लोग उस पीपल प्लीजिंग मोड में जाते हैं, सबको हाँ बोलना है, सबको खुश रखना है। तो उसी में क्या होता है कि बहुत हम लोग बर्नआउट हो जाते हैं। हम उन लोगों के साथ क्या होता है ना कि मैं ही सबके बारे में कर रहा हूँ, कोई मेरे लिए तो नहीं कर रहा, तो वो बिटरनेस में चले जाते हैं। मतलब बाहर तो सबके लिए हैप्पी है, पर अंदर से वो बहुत बिटरनेस हो जाती है कि यार ये मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, मुझे जब चाहिए होता है मेरे लिए तो कोई नहीं है। तो वो बिटरनेस क्या होता है, वो धीरे धीरे उनको अंदर से खाने लगता है, वही डिसीजेस में फॉर्म होता है, उनको पेट की बीमारियां, हार्मोनल इश्यूज, बहुत सारा होता है। तो ये जो जनरेशन से होता है ना, वो जनरेशनल ट्रॉमा हील करने में भी हम लोग होता है हेल्प, कि मनी ट्रॉमा से भी उनको बाहर निकालते हैं, मनी ब्लॉकेजेस, और ये जो बिहेवियरल पैटर्न्स है ना, इसको भी हम लोग हील करते हैं। तो इसीलिए ये जो शिफ्ट है ना, परमानेंट शिफ्ट, ये आपकी पर्सनैलिटी लेवल पे है। हम लोग उसमें चक्रा हीलिंग भी करते हैं, जैसे 114 चक्रास होते हैं हमारे, उसको हील करते हैं। फिर 72,000 नाड़ीज होती है,
उसको हील करने में, इन्फ्लेमेशन निकालने, इसीलिए हॉलिस्टिक हीलिंग है जहाँ पे हम लोग आपके हर एक एंगल, आपकी पर्सनैलिटी, आपका हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, सभी को कैसे इम्प्रूव करना है, आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके कैसे जाना है। और आपकी अभी जो 10% कैपेसिटी पे आपके ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो अभी इतना सक्सेस जो मिला है वो सिर्फ अगर 10-20% पे मिला है, तो इमेजिन अगर आप ज़्यादा कैपेसिटी पे ऑपरेट करोगे तो कितना कमाल की लाइफ होगी, कितना मैजिकल ना सिर्फ आपकी, आपके पूरे जनरेशन की। और क्या होता है, कहीं ना कहीं ये चेन ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी चेन ये ब्रेक करोगे तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन इससे सफर नहीं करेगी। आप हील होगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली, आपकी नेक्स्ट जनरेशन इससे बाहर नहीं। सो इतना ब्यूटीफुल है कि पूरे जनरेशंस को हमारे फायदा मिलेगा, हमें तो देगा ही, आने वाले जनरेशंस को। एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि मतलब इमोशंस और मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादा सोचते ही नहीं। हम लोग देखते हैं कि ये हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन इसके पीछे इसको सक्सेस नहीं मिल रहा है, या किसी भी बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स को उसके पीछे की हिस्ट्री हम लोग नहीं देखते कि उसको क्या क्या हीलिंग की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए मेरे पास बहुत सारे बिजनेसमैन भी जो बिजनेस हीलिंग के लिए पर्टिकुलरली आते हैं, तो उनको हम लोग इन ट्रॉमा से भी बाहर निकालते हैं और बिजनेस हीलिंग का जो सेल्स ट्रॉमा भी होता है उससे भी बाहर निकालते हैं। इवन मेरे स्टूडेंट्स को अभी उसको 1-2 सेशंस के बाद उसको बहुत ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिली, और प्लस उसको और एक हमारा एक डिसीजन से रिलेटेड सेशन था, उसके बाद 7 lakhs का प्रॉफिट। तो आप अपने आप पे काम करने लगते हो तो ऑटोमेटिकली आपका करियर और बिजनेस में, जॉब कर रहे हो जॉब में, सभी जगह आप देखोगे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होने लगेगा, प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। मतलब आपने अपने काम करना जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने बात करते वक्त निगेटिव इमोशंस के बारे में बताया। सो निगेटिव इमोशंस का हमारे हेल्थ के ऊपर कैसे असर पड़ता है? निगेटिव इमोशंस का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि अभी आप अगर देखोगे तो स्ट्रेस में है लोग, एंजाइटी, डिप्रेशन में है, या फिर स्टक फील करते हैं, होपलेस फील करते हैं और मिजरेबल फील करते हैं। बहुत कुछ होता है लाइफ में पर फिर भी मिजरेबल फील करते हैं, तो उसकी वजह से होता क्या है ना, हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो उसके वजह से वो धीरे धीरे ये बीमारियों में मैनिफेस्ट होता है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि कोई भी बीमारी इमीडिएटली ऐसे स्टार्ट नहीं होती, इमोशनल लेवल पे आपके ओरा लेवल पे वो बहुत पहले इंटर कर चुकी होती है, क्योंकि हम लोग हील नहीं करते उसको, कुछ दिनों बाद वो डिसीज का फॉर्म लेती है। तो अगर आप डीपली देखोगे तो स्ट्रेस है, एंगर है, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसको, निगेटिव इमोशंस है, या फिर सैडनेस है, उसकी वजह से बहुत होता है। कैंडी है, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, डीप रूटेड इमोशंस है, तो बहुत सारे डिसीजेस का कभी कोई कॉज है कि आप बहुत सारे ट्रॉमास या ट्रिगर्स पे स्टक हो गए, आपकी बॉडी में वो स्टोर करके रखा है जो रिलीज नहीं हुआ, और आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हैं। तो उसी की वजह से इवन डायबिटीज अगर आप देखोगे तो बहुत सारा लेडीज आप देखोगे उनको डायबिटीज होता है। तो एक तो फैमिली हिस्ट्री वो है, या फिर उनके प्रिंसिपल, उसमें इमोशनल रीजन ये है कि उन्होंने कोई अलग टाइप की लाइफ इमेजिन की थी पर वो उनको नहीं मिली, और वो अभी भी वो कहीं ना कहीं अंदर से सैड है कि मुझे वो उस टाइप की लाइफ चाहिए थी जो मुझे नहीं मिल रही। वो उसके लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, काइंड ऑफ वो दुखी है, उसको ही इमेजिन कर रही है। जैसे पढ़ाई लिखाई किसी को करनी रहती है लड़कियों को, मोस्टली नहीं हो पाया उनको जैसे करियर चाहिए था, जल्दी शादी हो गई या बच्चे हो गए, करियर नहीं आगे लेके जा पाए, तो बहुत से ऐसे रीजन है। तो वो उसी इमेजिनेशन में रहते कि यार मुझे उस टाइप की लाइफ चाहिए, ऐसे ड्रीम करते रहते। तो उसी वजह से बहुत बार क्या होता है कि वो इमोशंस उनको डायबिटीज की तरफ कहीं लेके जाते हैं। फिर बीपी का भी वैसे ही है, थायराइड इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंस जिसमें मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी और वो नहीं रहती, सही नहीं रहती। कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी जो बैलेंस है उसका वो गड़बड़ हो जाता है, तो उसी में हार्मोनल इश्यूज होते हैं। थायराइड इश्यूज में भी एंगर में रीजन है, सप्रेसिव इमोशंस एक रीजन है, कैंसर का भी कोई रीजन है। तो बहुत सारे डिसीजेस जो है ना, उससे अगर आपको नहीं है तो आप पहले ही स्क्रीनिंग से उससे बच सकते हो, और अगर आपको ऑलरेडी है तो कोई डिसीज तो जल्दी उसको मैनेज करने में, कम करने में आपको बहुत हेल्प करती है इससे। और माइंडफुलनेस, आपका माइंड और हैप्पीनेस जो भर जाता है, मतलब डेली लाइफ आपकी बहुत हैप्पीनेस से, आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, आप खुद एक हैप्पी मूड में रहोगे, वो तो बेस्ट गिफ्ट है इसका। सो इस जर्नी में आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा था?
बहुत अच्छा सपोर्ट है, रादर उन्हीं के सपोर्ट से मैं कर पा रही हूँ ये सब। इवन मैं बहुत जल्दी सुबह जनरली मेरे सेशंस लेती हूँ ताकि सबकी वो हमारी डेली लाइफ की गड़बड़ सब शुरू होने से पहले हम लोग उसमें हो जाए। तो बहुत सपोर्टिव है मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे इन-लॉज है, हस्बैंड, बच्चा, सभी बहुत सपोर्ट करते हैं और वो भी खुश होते हैं। इवन मेरा बेटा भी बहुत बार उठ जाता है कभी मेरे सेशन में, तो साइड में आके खुद ही मेडिटेशन और वो सब जो भी हीलिंग है खुद करने लगता है। So, आप तो जानते हो आप मेरे ग्रुप के मेंबर हो, महाराष्ट्र लेडीज एसोसिएशन। सो ये सोशल मीडिया का यूज आप कैसे करते हो? सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ अभी, तो मेरे जो भी स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स है, मेरे प्रोग्राम है, या फिर जैसे मैंने अभी कुछ बातें बताई आपको उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ, उसको मैं उस पर करती रहती हूँ। और फेसबुक जैसे मैं MLA का पार्ट हूँ तो मैं फिर वहाँ पे भी अभी मैं एक्टिव हूँ। और उसके अलावा यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोज प्रमोट करती हूँ। तो ये हमारी जनरेशन को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिला है सोशल मीडिया, और जैसे आपके जैसे बहुत अच्छे ग्रुप्स है जहाँ पे इतनी अमेजिंग लेडीज है, ब्यूटीफुल लेडीज है, तो बहुत ही ब्लेसिंग है। मैं सोचती मतलब ग्रेटफुल कि मैं इसका पार्ट हूँ और मैं इस जनरेशन का पार्ट हूँ जहाँ पर मुझे सोशल मीडिया पे तो इतने सारे लोगों तक पहुँचने का मौका मिला। सो अभी आपने एक सक्सेस स्टोरी बताई जो आपके स्टूडेंट को 7 lakhs का पैकेज ऑफर मिला। सो आपके और भी कोई सक्सेस स्टोरीज होंगी? जी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है। जैसे मैंने अभी एक स्टोरी का बताया, तो वो बहुत टाइम से बिजनेस करने का उसका स्ट्रगल चल रहा था, बट जैसे उसने मेरा एक मास्टर क्लास किया उसके बाद ही उसको एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, तो ही स्टार्टेड विद बिजनेस। और उसने मेरा लाइफ कोचिंग का भी मैं स्टूडेंट है, तो लाइफ कोचिंग है बिजनेस एनर्जी हीलिंग जिसमें हम करते हैं, तो उसको उसने 7 लाख का प्रॉफिट हुआ। और फिर उसको स्टाफ के जो इशूज थे उसमें मैंने कंसल्ट किया, तो एक प्रोसेस सेट करने में हमने साथ में वो किया। तो उसका मतलब जो जर्नी है ना, जो अदरवाइज ही हिमसेल्फ सेज कि अदरवाइज मुझे 5-6 साल लगते, तो मैंने कुछ ही मंथ में अचीव कर लिया वो जर्नी। और उसके अलावा और एक मेरी स्टूडेंट है, उसका बचपन में कुछ अब्यूज हुआ था, तो वो थॉट्स की वजह से उसकी अदर हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो गई एंड उसको बहुत सारे इश्यूज भी हो गए, यूरिन इन्फेक्शन था, बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा था, तो करियर में वो संभव अपनी ग्रो नहीं कर पाई थी उसकी वजह से। तो ये हीलिंग से वो उसका हमने इमोशनल हीलिंग और बाकी उसको बाहर निकाला और वो परमानेंट शिफ्ट जो हुआ उसका, तो वो अभी खुद के लिए कि वो फ्यू मंथ्स वो बैक जो जैसे थी और अभी की वो उसमें बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है। उसका बैक पेन कम हो गया, उसका ऑलमोस्ट यूरिन इन्फेक्शन ऑलमोस्ट चला गया बिना विदाउट एनी मेडिसिन वाले, और प्लस उसका वेट भी बहुत ज़्यादा था वो रिड्यूस हो गया। प्रैक्टिस वेट लॉस में भी हमें हेल्प करती है। और मैंने रिसेंटली फेस योगा की, फेस हीलिंग और हीलिंग प्लस योगा से कंबाइन करके और एक एडिशनल लिया था उसका, तो उसका वो जो फेशियल जो फीचर्स है वो इन्हांस हो गए। और बहुत सारे ऐसे और सक्सेस स्टोरीज है। एक मेरी फ्रेंड थी जो ऑन साइट जाना था, उसको बहुत टाइम से ट्राई करनी थी, तो उसने ये रीडिंग किया तो उसको ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज अच्छे हो गए। बहुत सारे लोगों को अपना मैनिफेस्टेशन जो है, जो भी वो डिजायर्स है, वो जल्दी अचीव करने में हेल्प हुआ। बिजनेस में भी बहुत लोगों को हेल्प हुआ, उनको अच्छे लोग, अच्छे पार्टनर्स अट्रैक्ट हुए, या फिर उनका खुद का एम, वैसे बोला ना जो, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी, आप जो रेडिएट कर रहे हो वही आप अट्रैक्ट करता है। तो ये हीलिंग से उनकी एनर्जी भी अच्छी हो गई, वो जो फ्रीक्वेंसी से रेडिएट करते हैं वो अच्छा हो गया, तो इसीलिए वो अपॉर्चुनिटी जो भी उनके डिजायर फुलफिल करने के लिए जो भी जरूरत की चीजें वो इजीली अट्रैक्ट करने लगी। और इसी की वजह से उनका मतलब हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर में सभी में अच्छा आने लगा। और रिलेशनशिप में भी जो टॉक्सिसिटी थी वो कम हो रही है। बहुत एक कपल था जिनमें काफी इश्यूज चल रहे थे, तो वो उनकी टॉक्सिसिटी वो कम हो गई, एंड नाउ दे आर प्रीटी हैप्पी विद ईच अदर। सो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है सभी एरियाज में के। तो 16 साल की जर्नी बहुत बड़ी जर्नी होती है जी। आपको कोई हर्डल्स आए, कुछ प्रॉब्लम्स आए उस जर्नी में? एक्चुअली और मैं लर्निंग में थी, पहले काफी टाइम तक मैं तो लर्निंग में थी किसका क्या रिजल्ट आ रहा है, कैसे मैं और अपनी लाइफ अच्छी करूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फ्रेंड्स की लाइफ अच्छी करूँ, तो उसी में थी। तो जब ये जो शुरू करना था ना, तब मुझे सोशल मीडिया और इतना नॉलेज नहीं था, टेक्निकल नॉलेज नहीं था, कैसे इसको सेटअप करना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचना है, तो वो एक बड़ा हर्डल था। मैंने गॉट टू नो अबाउट लाइक सोशल मीडिया पे, हाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह से पहुँच सकते हैं, तो
तो वो सब पता करना, उस पाथ पे चलना, कंसिस्टेंटली फैमिली, बच्चा सब मैनेज करते हुए और ऑफिस टाइम सब मैनेज करते हुए सबको साथ में लेके चलना, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। थैंक्स टू लाइक ग्रुप्स लाइक MLA, अभी इतना मतलब सोशल मीडिया है आपके जैसे अमेजिंग ग्रुप्स है जिससे इतना सपोर्ट मिल रहा है कि हम लोग आगे जा पाते हैं। सो अभी तक की कोई अचीवमेंट्स हैं आपके? अवार्ड्स तो मेरा एक्चुअली एक गोल्डन क्लब का अवार्ड है। तो मेरे जो एक गुरु है सिद्धार्थ राजशेखर, जिनके थ्रू मैंने मेरे एजुकेशन से आगे जाना वो सब सीखा, उन्हीं के कुछ अवार्ड से गोल्डन क्लब, डायमंड क्लब में, सॉरी डायमंड क्लब में और हॉल ऑफ फेम में अच्छी है। वाह, सो एक मैसेज क्या देना चाहती है न्यू एंटरप्रेन्योर्स को या MLA ग्रुप को? तो न्यू एंटरप्रेन्योर्स को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप कंसिस्टेंट रहिए, आप ऑथेंटिक रहिए। जितना आप ऑथेंटिक रह के रियल यू रह के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचोगे और सच्चे दिल से आप जितना लोगों के लिए करोगे, सर्व करोगे, सर्विंग माइंडसेट से आगे जाओगे, उतना ही आप ग्रो करोगे, उतनी अमेजिंग रिजल्ट जल्दी जल्दी आपके क्लाइंट्स को, आपके स्टूडेंट्स को मिलेंगे। और आपकी तरफ से MLA को कुछ गिफ्ट देना चाहोगे? जी जी जी। सो MLA ने, जैसे मैंने बोला कि MLA ने हमें इतना कुछ दिया है, तो मैं डेफिनेटली मेरा जो 2 या 3 डेज का मास्टर क्लास में जल्दी लॉन्च करूँगी, जिसमें फेस योगा भी मैं ऐड करूँगी और फेस हीलिंग। तो इट वोंट बी जस्ट फेस हो गया योगा, उसके साथ हीलिंग भी होगा और आपका फेस ग्लो करने में, आपका फेशियल फीचर अच्छे करने में उसमें हेल्प होगी। और उसके अलावा हॉलिस्टिक हीलिंग जो मैंने बोला, एडवांस हीलिंग, वो भी उसका पार्ट होगा। तो वो 2 या 3 डेज का मास्टर क्लास जो है वो मैं MLA के सेलिब्रिटीज को गिफ्ट देना चाहूँगी। तो जरूर आइए, उसका पार्ट बनिए और हीलिंग एक्सपीरियंस कीजिए। यस, सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। ये जो मास्टर क्लास आपको ऑफर किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट है, 3 दिन का ये मास्टर क्लास रहेगा। सो इसका लिंक हम लोग बायो में दे देंगे, आप जरूर उसको देख लीजिए। सो रश्मि जी, आप यहाँ पर आई और हमारे साथ इतना अच्छा कन्वर्सेशन किया, इसलिए फिर से स्वागत है और फिर से धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, जिससे मैं इतने अमेजिंग लेडीज तक पहुँच पाऊंगी और इतने घरों तक ये फीलिंग पहुँचा पाऊंगी। धन्यवाद। थैंक यू।